अस्सलामुअलैकुम एवन टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं अदनान सजाद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा कल होगा। टी20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच का काउंटडाउन जारी। दुनिया भर के शायकीन की नजरें कोलंबो पर जम गई। रवायती खरीफ आमने सामने आएंगे, क्रिकेट का असली जलवा दिखाएंगे। परस्तार बेकरार मैच का बेसब्री से इंतजार। हाई वोल्टेज मुकाबले की तमाम टिकट फरोख्त। उड़ान से पहले शाहीनों की प्रीमा दासा में भरपूर मशकें। कोलंबो में बारिश का 80% इम्कान। खेल मुतासर होने का खदशा। आईसीसी की चेयरमैन जय शाह चेयरमैन पीसीबी को पाक भारत मैच देखने की दावत। मोहसिन नकवी कोलंबो चले गए। मैच से पहले कौमी स्क्वाड से भी मिलेंगे। बीसीसीआई से ऑफिशियल मुलाकातें भी मुतवक्के। कल बड़े लेवल का मैच होगा, मुकाबले के लिए तैयार हैं, अच्छा परफॉर्म करेंगे, कौम को जीत का तोहफा देंगे। कप्तान सलमान अली आगा पुरज़्म। उस्मान तारिक ट्रम्प कार्ड करार, कहा सूरत हाल जैसी भी हो तमाम तरह हालात का सामना करेंगे। मुतवक्का बारिश से ओवरकम होने पर भी प्लान मौजूद है। स्पिनर का किरदार इंतहाई अहम होगा, तमाम खिलाड़ी आम हैं, कोई भी प्लेयर मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे सकता है। बानी पीटीआई की दाई आंख की संगीन बीमारी में मुब्तला, जेल में इलाज मुकम्मल नहीं, तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा कर दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई दरखास्त दायर। तोशाहाना 2 और 190 मिलियन पाउंड केस में भी सजा मुअत्तली की दरखास्त दायर। पार्लियामेंट हाउस की राहदारी में पीटीआई का धरना जारी। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई कहते हैं जब तक बानी को अस्पताल नहीं पहुंचाया जाता एहतजाज जारी रहेगा। 38 अरब रुपए के प्राइम मिनिस्टर रमज़ान पैकेज का इजरा। 1 करोड़ 21 लाख खानदान मुस्तफीज़ होंगे। हर मुस्तक खानदान को 13,000 रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा अवाम की सहूलत के लिए हेल्पलाइन भी कायम कर दी। हेडलाइन सामने जाने नजर डालेंगे तफसीली खबरों पर। चकवाल के नवाही इलाके सैयद कसरा में प्राइवेट तालीमी इदारे के नए कैंपस का इफ्तिताह कर दिया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान राजा परवेज अशरफ ने फीता काट कर इफ्तिताही तकरीब की। मजीद जानते हैं चकवाल से आसिफ अली नाइक की इस रिपोर्ट में। चकवाल के नवाई इलाका सैयद किसरा में मारूफ तालीमी इदारे अलाइड स्कूल सिस्टम के नए कैंपस का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान राजा परवेज अशरफ थे, जिन्होंने फीता काट कर कैंपस का इफ्तिताह किया। मेहमान खसूसी राजा परवेज अशरफ ने अपने खिताब और बाद अज़ा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, देखिए पहली बात तो यह है कि मैं एक बात यहाँ पर आपकी वसातत से क्लियर करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल है कि कुछ ये मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश हो रही है इस सारे मामले में। देखिए गजा का एक बोर्ड बन रहा है जो कि वहाँ पर कुछ मामला पेश होंगे, वहाँ पर एक साइड को भी सुना जाएगा, दूसरी साइड को भी सुना जाएगा। अगर पाकिस्तान उधर बैठा ही नहीं, उस बोर्ड का हिस्सा ही नहीं, वो अपना मौक़िफ़ कैसे बयान कर सके। आपको पता है कि हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम वहाँ पर हमास जो है, अगर आप उसको डिसआर्म करना चाहेंगे तो हम नहीं करेंगे। अगर आप उनके बुनियादी जो मकासद है उसके खिलाफ भी बात करना चाहेंगे तो हम उसको अपोज करेंगे। तो एक अपोजिशन की जो तवाना आवाज़ है, उसको कौन लोग हैं जो शायद ये नहीं कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही। देखिए ना, यहाँ आप एक बनाते हैं, कोई एक बोर्ड बना लेते हैं, कोई एक फोरम बना लेते हैं कि यहाँ पर हम इस इलाके की सारी बात सुनेंगे। तो कुछ गांव वाले कहते हैं कि हम तो नहीं जाएंगे वहाँ पर। अब अगर वो, उससे बेहतर नहीं कि वो आए और अपने गांव की बात करें। तकरीब के दौरान स्कूल इंतजामिया की तरफ से मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की गई और शुरका के एजाज में पुरतकल्लुफ़ इशाइया भी दिया गया। शुरका ने नए कैंपस के क़याम को इलाके के लिए खुशआइन करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि ये इदारा मेयारी तालीम की फराहमी में अहम किरदार अदा करेगा। कैमरा टीम के साथ आसिफ अली नाइक, A1 टीवी चकवाल। हारूनाबाद कसाब हजरात की मनमानियां नहीं चलने देंगे, ज्यादा रेट वसूल करने वालों को भारी जुर्माने अदा करने पड़ेंगे। हारूनाबाद तहसीलदार की प्राइस कंट्रोल टीम का मीडिया को मौक़िफ़। हारूनाबाद में कसाब हजरात की मनमानियां नहीं चलेंगी। रेट लिस्ट के मुताबिक आवाम को गोश्त फरोख्त न करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा। हारूनाबाद में तहसीलदार की प्राइस कंट्रोल टीम ने चेकिंग के दौरान ज्यादा नरक वसूल करने वाले कसाब हजरात को जुर्माने की और गोश्त लिस्ट के मुताबिक फरोख्त करने की हिदायत जारी की।
इनका मजीद कहना था कि आवामी शिकायत पर ज़्यादा कीमत वसूल करने वाले कसाब को अभी तो जा रहे हैं, अगर फिर भी अमल दरामद न हुआ तो सख्त कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं। तारिक खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर लाहौर और डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ की खसूसी हिदायत पर लोकल गवर्नमेंट ज़िला कौंसिल और म्यूनसिपल कमेटीज़ ने अफसरान सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत ज़िले भर में शहरियों, कस्बों समेत देहातों की साफ सुथरा और दिलकश बनाने के लिए फील्ड में मुतहरक डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ की हिदायत पर तमाम मुताल्लिका महकमों के अफसरान अपनी निगरानी में सफाई सुथराई और अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए फील्ड में मुतहरक रहते हैं। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ का कहना है कि मुताल्लिका इदारों के अफसरान को साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई के कामों में मजीद तेजी लाने की हिदायत की है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक सुथरा पंजाब प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से शहरी और दही इलाकों की सफाई सुथराई में नुमाया बेहतरी आई है। नौशेर फरोज डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना सनाउल्लाह राजपूत की खबर के मुताबिक आलमी गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम फैज़ान मदीना नौशेर फरोज में अज़ीम अलशान तक़सीम इस्तिमदाद इज्तिमा का इनेकाद किया गया। इस बाबरकत इज्तिमा में शहर भर से इस्लामी भाइयों और तलबा कराम ने शिरकत की। इज्तिमा के दौरान मदरसा अलमदीना नौशेर फरोज सिटी से कुरान पाक हिफ्ज़ करने वाले 5 खुशनसीब हाफिज़ कराम, जबकि मदरसा अलमदीना बिलगान से नाजरा कुरान करीम मुकम्मल करने वाले 7 इस्लामी भाइयों को मुबारकबाद पेश करते हुए इन्हें इंसदाद और दायफ से नवाजा गया। इस मौका पर शुरका को कुरान करीम की तालीम हासिल करने, सुन्नतों पर अमल करने और दावत इस्लामी के दीनी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तरगीब भी दिलाई गई। ज़िम्मेदारान दावत इस्लामी के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल दावत इस्लामी के तहत दुनिया भर में सिर्फ 1 साल के दौरान 9,06,915 इस्लामी भाइयों ने हाफिज़ आलम नाजरा और दीगर दीनी कोर्सेज मुकम्मल करने की शहादत हासिल की, जो दीनी तालीम के फ़रोग़ की रोशन मिसाल है। इज्तिमा के इख्तिताम पर मुल्क व मिल्लत की सलामती, उम्मत मुस्लिमा की भलाई और दीनी खिदमात में मज़ीद तरक्की के लिए खुसूसी दुआ भी की। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके हानबेला में एक दिहाड़ीदार मजदूर ज़ेरे तामीर इमारत से गिरकर शदीद जख्मी हो गया। इत्तलात के मुताबिक मजदूर काम के दौरान तवाज़न खो बैठा और ऊंचाई से नीचे आ गिरा, जिसके नतीजे में इसकी 2 टांगें टूट गई हैं और जिस्म के दीगर हिस्सों पर भी चोटें आई हैं। हादसे के बाद घर का वाहिद कफील बिस्तर पर पड़ गया है, जबकि अहले खाना माली मुश्किलात का शिकार हैं। मकामी अफराद ने मखीर हज़रात और मुताल्लिका इदारों से जख्मी मजदूर की फौरी इलाज और माली इमदाद की अपील की है। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा A1 TV अख्तर जलालपुरी से। जी अख्तर, क्या तफसीलात आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मौजूद हूं तहसील जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाका खान बेला, जहां पर एक मजदूर अपने मजदूरी करके बच्चों का पेट पालता था, वहद कफील था, लेकिन वो इमारत से गिरकर जिसकी दोनों टांगें भी टूट गई हैं और भी कोई मसले आए हैं, लेकिन उनके पास इस टाइम पैसे नहीं हैं, ना कोई साथ देने वाला है। मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी सर, मैं मजदूरी कर रहा था तो मेरे साथ किसी ने साथ नहीं दिया। इमारत गिरी है, मैं भी गिर गया साथ, मेरी टांगें टूट गई हैं, मेरा कोई इलाज नहीं होया अभी तक, मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरे टांगों के अलावा और आपको कौन सी जगह पे चोट है? और मेरे मोरों का मसला है। सब जिसको भी दिखाया है बांधने वाले को, वो कहते हैं मोरों का मसला है। मैं 3 दिन हो गए मैं बैठा हूँ, इमारत वाले ने भी कोई साथ नहीं दिया मेरे साथ। आप हुकूमत से मुतालबा क्या करना चाहते? मेरा ये मुतालबा है, मेरा इलाज कराया जाए। मेरे पास कोई रुपया नहीं है, तो आधा किलो आटे का लेता हूँ, मैं बच्चों को देता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल इनका मुतालबा है कि 1 किलो आटे का लेकर बच्चों का पेट पालता था, ताज़ी मजदूरी करके बच्चों का, लेकिन इस टाइम वो इतना मजबूर है कि उनका साथ देने वाला कोई नहीं है, ना घर में पैसे हैं जो लेकर इनको जाएं किसी हॉस्पिटल में इलाज हो सके। इनका सीएम पंजाब से यही मुतालबा है कि इनका इलाज करवाया जाए ताकि ये सही होकर अपने बच्चों का पेट पाल सके। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।